माइक यूज मत करना, माइक खराब होगा, ठीक है। एक नीचे रख। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फारिहा खान है और मेरा सोलह के दोस्त है। हमारी कहानी का उन्वान है इब्लीस। एक दिन की बात है कि इब्लीस बहुत ही मिस्कीन और भोली भाली सूरत बनाकर बाजार की तरफ जा रहा था, क्योंकि अक्सर उसे बाजार में शिकार आसानी से मिल जाते हैं। तभी इत्तेफाक से मैं भी किसी काम के लिए बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में हम दोनों की मुठभेड़ हो गई। मैंने सोचा इससे दोस्ती कर लेते हैं, अच्छी बातें भी होंगी और ये तो वैसे भी कितना मासूम है। मैं इसके पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बड़ी हैरत के साथ इसे देखा और बोला, तुम तो देखने में इतने मासूम मालूम होते हो, फिर लोग सारी बुराइयां तुम्हारे सर पर क्यों डालते हैं? ये लोगों की ज़्यादती है, सारी बुराइयां तो खुद करते हैं और मुफ्त में नाम बदनाम होता है। चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोग ऐसे गड़बड़ करेंगे और मुझ पर तहमत लगाएंगे। ये कहकर मैंने लड़के को अपने साथ लिया और एक हलवाई की दुकान पर गया। मैंने लड़के को एक तरफ खड़ा कर दिया और खुद जलेबी की परत से जरा सा शीरा उंगली में लेकर दीवार पर लगा दिया। शीरा लगाना ही था कि उस पर मक्खी आकर बैठ गई। मक्खी को देखते ही छिपकली उस पर झपटी। हलवाई की एक बिल्ली थी जो दुकान के कोने में दुम दबाए बैठी थी। बिल्ली ने छिपकली को देखा तो बिल्ली उस पर टूट पड़ी। दुकान में एक देहाती मिठाई खरीद रहा था। देहाती के पास एक कुत्ता भी था। कुत्ते ने जो बिल्ली को आजादी से उछलते देखा तो कुत्ता मिठाई पर से फाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। कुत्ते के फाड़ने से मिठाई उलट पुलट गई। अब क्या था, देहाती हलवाई में तू मैं होने लगी। अच्छा खासा हंगामा हुआ, बहुत से लोग जमा हुए, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आ गई। आखिरकार मामले को बीच बचाव कर रफा दफा किया। इसके बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों बहुत नादिम हुए और बोले, ये सब शैतानी मरदूद की हरकत थी जिसने हमें खौफ लड़ा दिया। अब जो भी वहाँ में तहकीक होते हैं तो उसे यही जवाब मिलता, ये सब शैतानी मरदूद की हरकत थी जिसने हमें अपने बहकावे में लाकर ऐसी गलती करा दी। इसके बाद किसी मुखातिब हुआ और बोला, भला तुम ही बताओ कि मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा जुर्म किया था? मैंने जरा सा शीरा उंगली में लेकर दीवार पर लगा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ तुमने अपनी आंखों से देख लिया। भला तुम ही बताओ कि मेरी क्या गलती है जो लोग मुझे बुरा और भला कहते हैं? बताहिर हो तो वाकई तुम्हारी कोई खास गलती नहीं है, लेकिन असल सबब सिर्फ तुम्हारा जरा सा शीरा लगा देना था। ना तुम शीरा लगाते, न मक्खी आती, न छिपकली आती और न बिल्ली आती। जब बिल्ली ना आती तो कुत्ता हमला भी नहीं करता। जब ये सब कुछ होता ही नहीं तो हंगामा क्यों होता? इंसान अपनी अकल रखते हुए भी शैतान को अपना खुला दुश्मन समझता है, लेकिन फिर भी उसके बहकावे में आ जाता है। ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा, खाली नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फहद अहमद अंसारी। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ और मेरी कहानी का उन्वान है सच की जीत। एक बार की बात है, एक बादशाह था। उसे शेर व शायरी में बड़ी दिलचस्पी थी। बादशाह ने कुछ शायरों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया और तो और उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने देखा कि सारे शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद कर रहे हैं और तो और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी की तरह बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। इनमें से एक ऐसा भी शायर था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं आता था। ना तो वो बादशाह के शामिल में शेर पढ़ता, ना शायरियाँ सुनाता था। उस शायर का नाम फिरोज था। इतना सब देखकर बादशाह ने पहचान लिया था कि कौन कैसा शायर है। फिर कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने सारे शायरों को अपने दरबार में बुलाया और बोला, जो शायर मेरी शान में सबसे अच्छी शायरी लिखेगा मैं उसको एक इनाम दूँगा। इनाम का नाम सुन के सारे शायर शायरियाँ लिखने में जुट गए। उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दी।
अगला दिन हुआ, दरबार लगा, सारे शायर है। बादशाह बोल पड़ा, हाँ भाई, जिस शायर ने मेरी शान में जो कुछ लिखा है यहाँ आके अर्ज करे। इतना सुनते ही इनमें से एक शायर उठा और सलाम कर कर अपनी शायरी पढ़नी शुरू की। बादशाह को उसकी शायरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए बादशाह ने उसको इनामात के तौर पे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। वो शायर हीरा लेके खुशी खुशी अपने जगह पर जाके बैठ गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तमाम शायर आए, अपनी अपनी शायरी सुनाई, इनामात हासिल करा और खुशी खुशी अपनी जगह पर जाके बैठ गए। अब आई फिरोज की बारी। फिरोज वही की वही जगह पर बैठा था, ना तो उसने कुछ सुनाया था। बादशाह थोड़े गुस्से में पूछा, हाँ भाई, तुम मेरे लिए क्या लिख के लाओ, आओ और मुझे सुनाओ। इतना सुनते ही फिरोज उठा और बोला, हुजूर, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। इतना सुनते ही बादशाह बोला, इरशाद। फिर शायर फिरोज ने भी अपनी शायरी पढ़नी शुरू की। शायर फिरोज बोला, ए बादशाह, तू आलिम है, अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, मगर घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में मार। ऐसे करते करते शायर फिरोज ने अपनी शायरी मुकम्मल की और शायर फिरोज ने उस शायरी में बादशाह की सारी खूबियाँ खामियाँ गिनाई। इस शायरी को सुन के सारे दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और सारे दरबारी मन ही मन सोचने लगे, आज तो शायर फिरोज का सर कलम ही कर दिया जाएगा। उन लोग को और हैरत तब हुई जब बादशाह ने शायर फिरोज को कुछ ना कहकर इनामात के तौर पे एक छोटा सा हीरा दे दिया। फिरोज हीरा लेके अपनी जगह पर जाके बैठ गया। दरबार खत्म हुआ, सारे शायर अपने घर गए। फिर सारे शायर वहाँ से जौहरी के पास गए अपने हीरे की कीमत जानने। सारे शायरों ने अपने साथ फिरोज को भी ले लिया। जौहरी ने उन सब के हीरे को सही से देखा और बोल पड़ा, ये सारे हीरे नकली हैं, सिर्फ शायर फिरोज का हीरा ही सच्चा हीरा है। इतना सुनते सारे शायर अपने घर गए। अगला दिन हुआ, दरबार लगा, सारे शायर आए। बादशाह बोल पड़ा, हाँ भाई, कौन कौन अपने इनामात से खुश है, जरा मुझे भी बताओ। इतना सुनते ही उनमें से एक शायर उठा और बोला, हुजूर, हम सब के हीरे नकली हैं, सिर्फ शायर फिरोज का हीरा ही सच्चा हीरा क्यों। इतना सुनते ही बादशाह बोला, इसमें ताज्जुब होने वाली क्या बात है, जिस शायर ने मेरी झूठी तारीफ की उसको झूठा हीरा मिला और जिस शायर ने मेरी सच्ची तारीफ की उसको सच्चा हीरा मिला। प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं हमेशा सच की जीत होती है, झूठ की कभी जीत नहीं होती और हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ का कभी नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरी कहानी का उन्वान है तोते की चरानी। बहुत वक्त की बात है, अरब में एक सौदागर रहता था। सौदागर के पास बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला तोता था। सौदागर परिंदों की बोली जानता था, इसलिए वो अपनी मीठी मीठी आवाज़ में बातें करता था। एक दिन सौदागर हिंदुस्तान के छुट्टी से तैयार हुआ। उसने अपने तमाम नौकरों जाकर पूछा, हाँ भाई, उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेके आऊँ। सबने अपने पसंद की चीज़ें बताई। आखिर में एक तोता बचा। तोते ने बोला, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, अलबत्ता मेरी कौम के लोगों को आप मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा और उनको मेरा हाल बता दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि मैं परदेश में और किस्मत ने मुझे कैद में डाल रखा है। आप आजाद हैं, बागों की सैर करते फिरते हैं। मैं दिन रात वतन की और आपकी यादों में तड़पता रहता हूँ। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही मर जाऊँगा। सौदागर ने तोते की बात भी ली। कुछ दिनों बाद वो हिंदुस्तान के समीप दाखिल हुआ। उसने देखा पेड़ पे एक तोते का झुंड था। उसने अपनी सवारी रोकी और अपने तोते का सलाम पैगाम भेजा। पैगाम सुनते ही उनमें से एक तोता थरथराता गिर गया और ठंडा पड़ गया। सौदागर ने बोला, मैंने पैगाम क्यों पहुंचाया, अब जो होना तो हो गया। उसने अपनी सवारी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों बाद वो अपने मुल्क वापस लौटा। तोते ने अपने तोते के बारे में पूछा। सौदागर बोला, मुझे इस सिलसिले में बहुत सदमा उठाना पड़ा है। तोते ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको तुम्हें सदमा उठाना पड़ा। सौदागर बोला, मैंने जैसी तुम्हारा सलाम पैगाम पहुंचाया, पैगाम सुनते ही उनमें से एक तोता थरथरा कर जमीन पर गिर गया और ठंडा पड़ गया। ये पैगाम सुनते ही उसका भी तोता थरथरा कर पिंजरे में गिर गया और ठंडा पड़ गया। सौदागर रोने धोने लगा, अपने आप को मलामत करने लगा।
उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली, उसने अपने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, बाहर फेंक दिया। कितने तुरंत वो तोता पेड़ की टहनी से निकल गया। तोते ने बोला, ये क्या माजरा है? तोते ने बोला, मेरे कौम के लोग ने मुझे एक सबक दिया था कि तू अपनी मीठी मीठी बोल और अपने मीठे मीठे फल छोड़ दे, अपने वतन वापस लौट जा। तू कब तक ऐसी जिंदगी जिएगा? प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि परिंदों को कैद में रखना नहीं चाहिए। कौन सा है वहाँ किया जा रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं। इनका कौन बच्चा ये है? हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निखत परवीन है और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका उन्वान है सादी। मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरी गांव की हालत बहुत ही खराब थी। मैंने सोचा कि शहर जाऊँ। शहर पहुँचा। चलते चलते मेरी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी जहाँ एक शख्स बैठ कर जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है। मैं उसे बहुत गौर से देर तक देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान, सुकून और खुशी से खा रहा है। ये मंजर देखकर मैं तो और भी परेशान हो गया कि अब मेरा क्या होगा। यहाँ की हालत तो और भी खराब है। मुझसे तो यही कहा गया था कि शहर जाओ, खलीफा के खिदमत में हाजिर हो और अपना हाल बयां करो। अल्लाह ने चाहो तो तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस यही दिल में खैर रखते चला जा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जो की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स कुछ कम परेशान नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून है और मेरी तरह बेताब मालूम नहीं होता। मैं मायूसी से मस्जिद के कोने में बैठ गया और मुझे मायूस परेशान देखकर एक शख्स उठा और बोला, मियां तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इतने परेशान नजर क्यों आते हो? मैंने जवाब दिया, क्या बताऊं, मुसीबत का मारा हूँ। सोचा था शहर जाऊंगा, खलीफा की खिदमत में हाजिर होऊंगा और अपना हाल बयां करूंगा, कुछ मदद चाहूंगा, लेकिन यहाँ के लोगों को तो ढंग की रोटी भी हासिल नहीं है। मेरा जी मायूस हो गया और मेरा दिल टूट गया। उस शख्स ने मेरी सारी परेशानी सुनी और खामोशी से खड़ा होकर चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा। उसके हाथ में खाने की पॉलिथीन थी। उसने मेरे सामने दस्तरखान बिछाया और खाना खिलाया। ये खाना वो जौ की सूखी रोटी से तो बेहतर ही थी। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुझे कुछ रकम भी पेश किए। उम्दा खाना खाने और जरूरत की रकम मिलने पर मेरा दिल तो खुशी से फूल उठा, लेकिन मुझे हैरत तो तब हुई जब मुझे मालूम हुआ कि जो की सूखी रोटी खाने वाला शख्स कोई और नहीं, उस शहर के खलीफा थे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सादगी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। सादगी को अल्लाह ताला बहुत ही पसंद करते हैं और सादी लोग भी आगे जाकर इज्जत कमाते हैं। और तो और कनात भी एक अजीम दौलत है। कनात को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ और अल्लाह ताला से उसकी दुआ करो। शुक्रिया।